आज हम कक्षा 2 के पर्यावरण की किताब पढ़ेंगे। उसका पहला पार्ट है मेरा परिवार। बच्चों, हम जहाँ रहते हैं वो परिवार कहलाता है, ठीक है। इस पार्ट में हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार एक छोटा समुदाय होता है जहाँ हम अपनी खुशी और गम बांट सकते हैं। परिवार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि एक घर में इकट्ठे रहने वाले लोग एक परिवार बनाते हैं। एक छोटा परिवार माता पिता और बच्चों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आप जिस परिवार में रहते हो, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, आपके भाई बहन आपके साथ रहते हैं, तो ये सब मिलकर क्या बना, एक परिवार। तो एक छोटे परिवार को हम एकल परिवार भी कहते हैं, ठीक है। एक छोटे परिवार को एकल परिवार भी कहा जाता है। जब एक से अधिक माता पिता के समूह और उनके बच्चे घर में इकट्ठे रहते हैं तो इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। पहले हमने एकल परिवार बोला, फिर अब संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में हमारे दादा दादी भी साथ में रहते हैं। ये देखिए इनका चित्र। लोग जो एक परिवार बनाते हैं उन्हें परिवार के सदस्य कहा जाता है। एक परिवार के सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। मेरे पिताजी एक मुनीम हैं, वे कार्यालय में कार्य करते हैं। वे परिवार के लिए धन कमाते हैं। मेरी माताजी हमारे लिए खाना पकाती है। वे घर का प्रबंध करती है, मतलब सारे घर की जिम्मेदारी निभाती है और हमारी देखभाल करती है। हम भी बहुत से कार्यों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं, करते नहीं करते हैं? उनके हाथ, मम्मी के जैसे आप घर के काम में हाथ बटाते हैं। हम घर की धूल मिट्टी को झाड़ने में सहायता करते हैं। हम वाहनों को धोने में भी उनकी सहायता करते हैं। जब पापा अपनी गाड़ी वाड़ी धोते हैं तो सब सहायता करते हैं ना, सब सहायता करनी भी चाहिए। हम बाज़ार से सामान लाते हैं। हमें अपने माता पिता, बड़ों और दादा दादी का कहना मानना चाहिए, ठीक है। माता पिता का और जो हमसे घर में बड़े हैं जैसे दादा दादी का भी कहना मानना चाहिए। हमें अपने दादा दादी की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा होती है ना, तो उनको किसी की सहायता चाहिए, तो हम सबको अपने दादा दादी की सहायता करनी चाहिए। हमें अपने दादा दादी के पास भी अपना कुछ समय बिताना चाहिए। हमें अपने गृह कार्य में उनसे कुछ सहायता ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन का जो अनुभव लिया है ना, वो हम उनसे सहायता ले सकते हैं। हमें उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, हमेशा उनको खुश रखना चाहिए। इस पार्ट में हमने ये चीज़ें सीखी है, हमें इसको याद रखना चाहिए और अपने उसमें जीवन में अपनाना चाहिए।